हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, गत सत्र यानी वर्ष 2020-21 में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी ब्लॉक संसाधन केंद्रों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उन्हें कंप्यूटर दक्षता आधारित प्रशिक्षण दोस्तों प्रदान किया गया। अब इसके बाद राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ही फीडबैक प्राप्त किया गया कि आपके जो ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं वहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं क्या उनकी दक्षता में सुधार हुआ या नहीं। यदि हाँ तो आप यस का बटन दबाएं और नहीं तो नहीं। ये जो फीडबैक लिया गया उसके आधार पे जो सेवा प्रदायी संस्था रही जिसने कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया उसे निर्देशित किया गया है कि अब पुनः हम ऐसे कार्मिक जो कि अपनी दक्षता में वांछित सुधार नहीं कर पाए हैं उन्हें पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं पत्र के आलोक में क्या बात हो रही है और किन विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय है, ब्लॉक संसाधन केंद्र है, वहाँ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनः कंप्यूटर जो आधारित दक्षता प्रशिक्षण है उन्हें पुनः प्राप्त करना होगा। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से। और सेवा में दोस्तों ये वे जनपद हैं जहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वहाँ पे दक्षता प्रशिक्षण में उन्हें प्रतिभाग करना है, यानी उनका जो फीडबैक रहा वो उनके संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से नेगेटिव मिला। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, प्रतापगढ़, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, औरैया, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, जालौन एवं शाहजहांपुर, कुल 19 जनपद ऐसे हैं। पत्र जो निर्गत हुआ है सामुदायिक सहभागिता ब्लॉक कंप्यूटर प्रशिक्षण 4978 पत्र की संख्या है 2021-22 लखनऊ से और दिनांक 12 जनवरी 2022। वर्ष 2020-21 में खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में संबद्ध कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना। महोदय, आप अवगत हैं कि आपके जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में संबद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, दोस्तों ये संस्था है जिसने गत वर्ष प्रशिक्षण इन्हें प्रदान किया है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही जिसने सभी को प्रशिक्षण दिया था। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कंप्यूटर प्रशिक्षण के उपरांत कर्मियों की दक्षता में सुधार हुआ है या नहीं, इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों से फीडबैक कॉल की सूची प्राप्त की गई। फीडबैक कॉल से यह संज्ञान में आया कि आपके जनपद के कतिपय विकास खंडों के कार्मिकों में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त होने के उपरांत भी दक्षता में सुधार नहीं हुआ है। अतः उपर्युक्त के आलोक में फीडबैक कॉल की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही कि ऐसे कार्मिकों जिनकी कार्यक्षमता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है को चिन्हित करते हुए उनकी कार्यक्षमता में 1 माह के भीतर सुधार लाने हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से संपर्क करने हेतु आप अपने स्तर से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवत भवदीया श्रीमती अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। और इसकी कॉपी पत्र की दोस्तों प्रेषित हुई है प्रबंध निदेशक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश लखनऊ को और खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद उत्तर प्रदेश। अब हम आपको ले चलते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले कंप्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों की फीडबैक कॉल। तो दोस्तों, जनपद ब्लॉक, क्या आपके कार्यालय से संबद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, हाँ या नहीं? इसमें हाँ या नहीं बताना है।
क्या प्रशिक्षण के उपरांत उन कर्मियों की दक्षता में सुधार हुआ है, हाँ या नहीं? तो आपको प्रतापगढ़ की तरफ ले चलते हैं। प्रतापगढ़ में यहाँ पे जो ब्लॉक है वो पहला ब्लॉक है आसपुर देवसरा। तो चतुश्रेणी कर्मी को प्रशिक्षण दिया गया, हाँ। उनकी दक्षता में सुधार हुआ तो फीडबैक मिला है, हाँ। बाबा विलखननाथ धाम में चतुश्रेणी कर्मचारी को दक्षता आधारित प्रशिक्षण दिया गया, हाँ। सुधार हुआ, हाँ। गौरा में भी दोस्तों यहाँ पे दोनों बातें हाँ हाँ हैं। लेकिन काला कांकर में चतुश्रेणी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं लेकिन दक्षता में सुधार नहीं हुआ। तो काला कांकर विकासखंड के जो भी चतुश्रेणी कर्मचारी हैं उन्हें ये कंप्यूटर प्रशिक्षण पुनः लेना होगा। मानधाता में कार्मिक को प्रशिक्षण दिया गया, सुधार हुआ, हाँ। और पट्टी में कार्मिक प्रशिक्षित हुआ है, हाँ, लेकिन सुधार उसके नहीं हुआ। तो काला काकर और पट्टी के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अपने चतुश्रेणी कर्मचारी को पुनः प्रशिक्षण के लिए दोस्तों आदेशित करेंगे। उसके बाद रामपुर संग्रामगढ़ में भी जो चतुश्रेणी कर्मचारी है उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है लेकिन क्षमता में वांछित सुधार उसके भी नहीं हुआ। तो 3 विकासखंड हो गए। सदर में भी प्रशिक्षण लिए हैं लेकिन सुधार नहीं हुआ, 4 विकासखंड हो गए। और सांगीपुर में प्रशिक्षण लिए हैं, सुधार भी हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं जनपद प्रतापगढ़ में ही 4 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पे जो चतुश्रेणी कर्मचारी हैं वहाँ का जो फीडबैक है वो नेगेटिव आया है और इनको प्रशिक्षण पुनः लेने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे।